सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब। रूस आखिर भारत को मनाने में जुटा तो वहीं अफगानिस्तान में अब तालिबान के ऊपर टूटा कहर। पिछले 24 घंटों में बदल दिया अफगानिस्तान की वायुसेना ने तस्वीर ही। तालिबानी लड़ाके हुए बुरी तरीके से तबाह। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अभी आप देखेंगे रूस जिस तरीके से मूव कर रहा है तो वो साम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है भारत को मनाने के लिए। कभी आप देखेंगे तो अपनी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी की बातें उठ रही है, कस्में वादे खाए जा रहे हैं। तो कभी आप देखोगे कि इनडायरेक्ट तरीके से भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश, उसे एहसास दिलाने की कोशिश कि तुम्हें हमारी जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है, तो रूस दरअसल दूर होते भारत को करीब लाना चाहता है और 10 से 15 बिलियन का इस वक्त जो उसे फायदा होना है उसे वो उठाना चाहता है। और आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि भारत से वो 10 से 15 बिलियन ही सिर्फ ले जाएगा, बल्कि भारत को भी अपने ऊपर 40 से 50 सालों के लिए निर्भर बना लेगा। भारत MMRCA 2.0 के तहत 114 फाइटर जेट खरीदने वाला है। और इतना ही नहीं, जो हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत तैयार हो रहा है उसके लिए भी अलग अलग तरीके के नेवल एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। अब इस चीज पर कई देश दुनिया के नजर गड़ा के बैठे हुए हैं कि इस डील को अपनी झोली में ले, जैसे कि फ्रांस है, स्वीडन है। ये सारे देश लगातार भारत को एक के बाद एक नया ऑफर दिए जा रहे हैं। वैसे बात करें तो इस वक्त सब देशों में सबसे खराब दौर पर चल रहा है रूस और रूस की अर्थव्यवस्था। लाख रूस कुछ भी कहे, लेकिन नाटो और अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है रूस की अर्थव्यवस्था। और इस वक्त उसे अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए हथियारों का एक बड़ा ऑर्डर चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं, अब तो महामारी ने भी रूस की अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल कर दिया है। ऐसे में अपनी अर्थव्यवस्था में 10 से 12 बिलियन जोड़ने का रूस के पास बहुत ही अच्छा मौका है और इस मौके को वो किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि भारत के साथ उसकी ही डील फाइनल हो। वैसे तो मौखिक तौर पर कई बार MiG-35 को रूस ने ऑफर किया है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर MiG-35 का टेंडर अमेरिका ने सबमिट कर दिया है। यहाँ तक कि रूस MiG-35 को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही पूरे का पूरा बनाने को भी तैयार है, और वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। वैसे रूस ने एक और ऑफर दिया है। रूस ने ये कहा है कि इन एयरक्राफ्ट के साथ साथ वो एक ऐसा इकोसिस्टम भारत में ही तैयार कर देगा जिससे कि भारत को मेंटेनेंस खुद ही करनी पड़ेगी, उसे रूस जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और जो एडिशनल खर्चा है वो भी बचेगा। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि भारत ने MMRCA 2.0 के तहत जहां राफेल खरीदने की सोची है, तो वहीं INS विक्रांत के लिए भारत अमेरिका के F-18 और फ्रांस के राफेल के नेवल वेरिएंट पर विचार कर रहा है। यानी दोनों ही जगहों पर रूस के लिए कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार इजराइल स्टाइल में अफगानिस्तान ने न सिर्फ ठोकना शुरू किया है तालिबान को, बल्कि उसके पिक्चर्स, वीडियो और ट्वीट करके दुनिया को जाहिर करना भी शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान सेना ने बिल्कुल कमाल कर दिया है, लेकिन ये कमाल अकेले अफगानिस्तान सेना की नहीं है, बल्कि इसमें साथ नजर आ रहे हैं कुछ सामने तो कुछ पीछे से देश, जिसमें से एक है अमेरिका जो सामने से है। अमेरिका जहां लगातार एयर सपोर्ट दे रहा है, एयर स्ट्राइक करके तालिबानियों को तितर बितर कर रहा है, तबाह कर रहा है, तो वहीं जमीन पर अफगानिस्तान की थल सेना अलग तबाही मचा रही है। और अब इस क्षेत्र में जिस तरीके से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के सहयोगी देश तालिबान के ऊपर कहर ढा रहे हैं, इसके डर से चीन और पाकिस्तान कांप रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान को भी ये लगने लगा है कि तालिबान युद्ध हार जाएगा और हारने के बाद तालिबान के कई लड़ाके घुसना शुरू कर देंगे पाकिस्तान के अंदर। आप ये वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी सेना खड़ी है और यहाँ पे तालिबानी लड़ाके पूरा घेर कर ये खड़े हैं। अब इस वीडियो से दो अंदाजा लगाया जा रहा है। एक तो पाकिस्तानी सेना तालिबान को साथ दे रही है
है और दूसरा ये कि शायद अपनी सीमा का रक्षा कर रही है, क्योंकि ये इलाका है स्पिन बोल्डक इलाका, जहाँ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा लगती है। वैसे आपको बता दें, अफगानिस्तान सेना के जीतने के बाद ही भारत और अफगानिस्तान मिलकर बिल्कुल पाकिस्तान को पीसने वाले हैं। अफगानिस्तान सेना ने पिछले 24 घंटों के अंदर कहर ढाया हुआ है और ये कहर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये कहर ढाया कहाँ गया है। तो ये ढाया गया है जहाँ जहाँ तालिबान ने गढ़ बना लिया था और काफी मजबूत अपनी पकड़ बना ली थी, वहाँ से इन्हें तोड़ना भी बेहद जरूरी था। इस मैप को देखिए आप, इस मैप में कई इलाके हैं जैसे कि गजनी, हेरात, गजनी जो कि काबुल के इतने पास है, कंधार, बाल्क, जोजान, हेलमंड, ये वो इलाके हैं जो इलाके धीरे धीरे तालिबान के पकड़ में जा रहे थे और गढ़ बन रहा था। अब अफगानिस्तान ने तालिबान के करीब 800 से 900 लड़ाकों को मार गिराया है और आपको बता दें, इजराइल स्टाइल में ये ट्वीट करके बता भी रहे हैं कि इन्होंने कितने लड़ाकों को मारा है। जहां एक तरफ अफगानिस्तान के कमांडोज फोर्स जमीन पर सीधे तालिबानी गढ़ों में उनके घरों में घुसकर उन्हें मार रहे हैं, तो वहीं वैसे तो लड़ाकू विमान अफगानिस्तान के काफी पुराने हैं, कुछ 1970 के हैं, कुछ 1980 के हैं, लेकिन उसके जरिए भी तबाही मचा रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका का एयर स्ट्राइक उन्हें काफी मदद कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के एयर स्ट्राइक से तालिबान कमजोर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अफगान की थल सेना और वायु सेना भी अपना कमाल दिखा रही है। एक स्ट्राइक में लगभग 40 से 50 लड़ाकों को ये मार गिरा रहे हैं। अब 24 घंटे के अंदर कम से कम 800-900 लड़ाके इन्होंने ऊपर पहुंचा दिया है। आपको बता दें, तालिबान लड़ाकों की संख्या की बात करें तो ये हैं करीब 70 से 80 हजार, जबकि थल सेना अफगानिस्तान की बात करें तो इनकी संख्या है 3 लाख। लेकिन ये जो जिस रफ्तार से ये लड़ाकों को मार रहे हैं, उसी रफ्तार से ये नए बेरोजगार लड़ाकों को भर्ती भी ले रहे हैं। पर अब ये बढ़त अफगानिस्तान की वायु सेना और सेना बना कर रख रही है और अगर अगले 10 से 15 दिनों तक ये बढ़त बनी रही तो आप समझिए कि तालिबान जड़ से उखड़ जाएगा। और मजे की बात ये सुनिए, अफगानिस्तान के जो कमांडर हैं उनकी ट्रेनिंग हुई है भारत के एनडीए में और भारत कथित तौर पर अफगानिस्तान को हथियार भी दे रहा है, ऊपर से अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि यहाँ अब बड़ा खेल हो रहा है और वो शुरू हो चुका है। खैर, तालिबान लड़ाकों पर इस तरह की कार्रवाई होनी बेहद जरूरी थी और अब ऐसा लगता है जैसे कि सारा पासा पलट रहा है और जल्द ही इसमें भारत भी डायरेक्टली कूदेगा, क्योंकि जिस तरीके से सेना प्रमुख और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आकर मिल रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ और भी बड़ा होना बाकी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को यहाँ पर भी 1971 की तरह सेना भेजनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई